झारखंड की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसका भावनात्मक वजन आंदोलनकारी से ज्यादा हो, क्योंकि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि एक आंदोलन का परिणाम है। लेकिन आज वही आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले, वही आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठे और वही आंदोलनकारी सरकार पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रांची में प्रदर्शन हुआ, सवाल यह है कि क्या झारखंड की सत्ता और झारखंड आंदोलन की विरासत आमने सामने खड़ी हो गई है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, लगातार हम लोग 15-16 दिन लगातार पूरे झारखंड में हम लोग संघर्ष किए हैं, सभी कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर और सबको अलग जगह है। और यहाँ पर हम लोग आए हैं। आज जो हम लोग का धरना, ये आपका अनिश्चितकालीन जो धरना 10 जून से शुरू होने वाला है, यह अनिश्चितकालीन धरना हमारा चलते रहेगा। और हम लोग जब तक हमारी मांगों को, हमारी बहुप्रतीक्षित मांगों को जब तक हेमंत सरकार नहीं देगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कई बार हम लोग के साथ झूठा आश्वासन देते हुए हम लोगों को बरगलाया गया है और झारखंड आंदोलनकारियों को हाशिए में रखते हुए ये सरकार चला रहे हैं। रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले झारखंड आंदोलनकारियों को पुलिस ने सिद्धो कान्हू पार्क के पास रोक दिया। बैरिकेडिंग हुई, पुलिस बल तैनात रहा और आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और फिर यहीं से नाराजगी खुलकर सामने आ गई। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान कई आंदोलनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को बार बार सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आ रही है। और इसी प्रदर्शन के दौरान 17 आंदोलनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज तो हम लोग अगले बार भी हम लोग संघर्ष किए, इस बार भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है, शिबू सोरेन जी तो चले गए, शिबू सोरेन जी चले गए। जो आंदोलनकारी था, जिनके साथ में हम लोग थे, वो तो चले गए, उसको भी मान सम्मान नहीं मिला। हम लोग का मांग है कि बुजुर्ग लोग जो अभी अनशन में जो मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, 15 से 20 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो आत्मदाह करने के लिए भी बैठे हुए हैं। नहीं हमारी मांगेगी तो आगे भी परिवार का लोग गया है, समाज का लोग गया है और आगे भी जाने वाला है। हम तो यही कहते हैं कि शिबू सोरेन जी का मान सम्मान कीजिए, हम लोगों का मान सम्मान कीजिए। 50,000 रुपया जो बोला गया था बुजुर्गों को देने का, वो देने का काम कीजिए। बच्चे लोगों को, मेरे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाने के लिए सब्सिडी चाहिए। और हमारा यही मांग है कि आप तो वोट ले लिए, फुसला के हम आपको सपोर्ट भी किए, मेरा सरकार भी है, लेकिन मेरा सरकार मेरे बात को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और अब ये जो अनशन होगा, ये आर पार की लड़ाई है और हम इससे लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लाठी खाते रहेंगे। ये अनशन को हमारा मांग नहीं सुनेगा तो हम ये छोड़ने वाले नहीं। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, कहानी उस भावनात्मक और राजनीतिक संबंध की है जो झारखंड आंदोलन और झारखंड की सत्ता के बीच हमेशा से रहा है। और शायद यही वजह है कि आंदोलनकारियों का कोई भी आंदोलन सिर्फ एक धरना या प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि वह सीधे राज्य की राजनीतिक चेतना को छूता है। ये राज्य अबुआ दिसुम अबुआ राज्य है, लेकिन अबुआ दिसुम अबुआ राज्य में ब्रिटिश हुकूमत को याद करा दिया हम लोगों को। जगह जगह पे आंदोलनकारियों को गिरफ्तारी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, आप बताओ, गृह कारा आपदा विभाग, जांच अधिनियम 1952, आप प्रशासन और शासन के लोग ये अलाउ करता है? आप दोषी हो, आप गुनहगार हो। संविधान के धारा 166, 166A और 188 कहता है 1 साल सजा होना चाहिए शासन और प्रशासन को जो सरकार का संकल्प का पालन नहीं करता है तो, और उनको आर्थिक दंड होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन को गिरफ्तारी का मांग करता हूँ और कोर्ट स्वतः संज्ञान। झारखंड बनने के बाद से लगातार ये सवाल उठता रहा है कि आंदोलनकारियों को उनका उचित सम्मान, पहचान और अधिकार मिला है या नहीं।
विभिन्न सरकारों ने समय समय पर आंदोलनकारियों के लिए योजनाओं और सुविधाओं की घोषणा की, लेकिन आंदोलनकारी संगठनों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि उनकी कई मांगें आज भी अधूरी हैं और यही वजह है कि समय समय पर आंदोलनकारी संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। आज का प्रदर्शन भी उसी असंतोष की अगली कड़ी माना जा रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य बनने के बाद राजनीतिक दलों ने आंदोलन की विरासत का लाभ तो लिया, लेकिन आंदोलनकारियों के मुद्दों को कभी प्राथमिकता नहीं दी। हमारा कहने का उद्देश्य है कि आज झारखंड का गठन 26 साल हो गया। ये 26 साल के दरमियान झारखंड के जो आंदोलनकारी है, जिसके बदौलत आज झारखंड राज्य अलग हुआ, वो झारखंड आंदोलनकारी को आज तक मान सम्मान अधिकार नहीं मिला और उसी मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग इस आज का धरना कार्यक्रम शुरू किया है। ये अनिश्चितकालीन है। जब हम लोगों का ये आंदोलन का जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होते तब तक हम लोगों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात, झारखंड आंदोलन के लिए हमारे गुरु जी के पुत्र जो झारखंड के लिए झारखंड के भीष्म पिता थे शिबू सोरेन जी, उन्हीं के पुत्र आज झारखंड के गद्दी में है। उन्हीं के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। इनका दर्द तो समझते, दर्द हमारे गुरु जी समझते, लेकिन हेमंत सोरेन जी समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग उन लोगों को ध्यान समझाने आए हैं, बोलने आए हैं, अपील करने आए हैं कि हेमंत सोरेन जी होश में आ जाओ। जिसके बदले झारखंड राज मिला है, उनके सरकार मिला है और आज उसी सबको भुला रहे हैं। अब होश में हो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध किसी विपक्षी दल की ओर से नहीं किया गया। ये विरोध उन लोगों की ओर से किया गया जो खुद को झारखंड आंदोलन की मूल ताकत मानते हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी सामाजिक और भावनात्मक स्वीकार्यता झारखंड के एक बड़े हिस्से में आज भी मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में यही कारण है कि इस आंदोलन को सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि झारखंड की राजनीति में आंदोलनकारियों की नाराजगी हमेशा प्रतीकात्मक महत्व रखती है और जब आंदोलनकारी यह कहने लगें कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है तो उसका राजनीतिक संदेश सत्ता के गलियारों तक जरूर पहुंचता है। ये 20 दिन का देखिए आप ही लोगों का है। 40,000 आंदोलनकारियों के साथ मिलेगा पेंशन। हमारे वित्त मंत्री राधा किशोर जी के साथ देखिए ये पुष्कर महतो जी के साथ बैठक हुई है। उसमें आज का जो डिमांड है वो सारा डिटेल्स निकला हुआ है। जो बिना जो आज जो ये कह रहे हैं, जो मांग पत्र में दिया हुआ है, ये 20 दिन का है। इनके साथ पुष्कर जी के साथ देखिए आप ही के साथ बैठक हुआ था ना, ये सारा चीज इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वरना संविधान के तहत आपको जेल जाना होगा। हम लोग आज पूरे झारखंड प्रदेश से धनबाद के और गिरिडीह सारे कोने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब ये रुकने वाला आंदोलन नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन चलता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन सिर्फ मांगों तक सीमित रहेगा या फिर यह सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले सकता है, क्योंकि फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आंदोलनकारी हैं जो भूख हड़ताल और संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार है जिसने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई बड़ा राजनीतिक जवाब नहीं दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है या टकराव का माहौल और गहराता है। हमारी मांग है कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारी को एक समान 50,000 रुपया समान रूप से पेंशन सम्मान पेंशन दिया जाए और जितने भी हमारे आश्रित हैं उसको नियोजन दिया जाए, सीधी नियुक्ति की जाए। उसके बाद झारखंड आंदोलनकारी जो हमारे गांव से लेकर जो हमारे वृद्ध हो गए हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी हमारे आंदोलनकारियों को उचित समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराते हुए हर परिवार को सामूहिक समूह के रूप में 10-10 लाख रुपया सबको बीमा योजना दिया जाए। झारखंड की राजनीति में सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का सवाल हमेशा बना रहा है। आज फिर वही सवाल
सड़क पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सवाल किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि झारखंड आंदोलन की विरासत से जुड़े लोग उठा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ मांगों का आंदोलन नहीं है, ये सम्मान, पहचान और उस ऐतिहासिक संघर्ष की मान्यता का सवाल भी है जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। अब देखना यह है कि सरकार इस नाराजगी को सुनती है या यह आवाज़ आने वाले दिलों में और बुलंद होती है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।